हेलो एवरीवन, वेलकम टू तस्नीम एकेडमी चैनल। माई सेल्फ उज़मा तस्नीम। आज इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ दैट इज ICF मॉडल को पढ़ेंगे। अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ICF मॉडल का फुल फॉर्म क्या हुआ? इसका फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। इसको पब्लिश किया था WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में 22 मई 2001 को। ओके, एंड दिस ICF मॉडल को फॉर्म किया गया था 191 मेंबर्स ने मिलकर के इसको फॉर्म किया था। अब ICF मॉडल है क्या, इसको समझने से पहले हम एक इसकी हिस्ट्री देखते हैं। जब हम ICF मॉडल की हिस्ट्री की बात करते हैं तो इससे पहले एक और मॉडल दिया गया था। उस मॉडल का नाम क्या है? उस मॉडल का नाम है ICIDH मॉडल। ओके, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICIDH मॉडल? ये क्या है? ये है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। ओके, सो ICF मॉडल से पहले WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1980 में ये मॉडल दिया था, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। इम्पेयरमेंट क्या होता है? इम्पेयरमेंट हम लोग अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी और हेल्थ जो है, इम्पेयरमेंट का मतलब फंक्शनल लॉस होता है हमारे बॉडी में, और डिसेबिलिटी क्या होती है? जो भी रेस्ट्रिक्शन और जो भी लैक ऑफ एबिलिटी आता है इम्पेयरमेंट की वजह से, वो डिसेबिलिटी होता है। और हैंडीकैप क्या होता है? जब कोई पर्सन सोसाइटी में अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करने लगता है इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी की वजह से, तो वो हो जाता है हैंडीकैप। सो इस ICIDH मॉडल को WHO ने 1980 में दिया था, और इस मॉडल में उन्होंने कहा था कि ये जो डिजीज होता है, डिजीज की वजह से, मतलब डिजीज का जो कंसिक्वेंस है, डिजीज का कंसिक्वेंस क्या क्या होता है? डिजीज का कंसिक्वेंस जो है वो इम्पेयरमेंट है। ओके, एंड व्हाट डिसेबिलिटी है, एंड नेक्स्ट थिंग इज व्हाट हैंडीकैप्ड है। तो इस मॉडल में ये कहा गया कि डिजीज का कंसिक्वेंस क्या क्या है? इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप है। लेकिन बाद में क्या हुआ? ICIDH मॉडल को रिवाइज किया गया। ठीक है, ICIDH मॉडल को रिवाइज करके इसको कन्वर्ट कर दिया गया ICF मॉडल में। और ये कब किया गया? ये 2001 में किया गया WHO के द्वारा। ठीक है, सो ICF मॉडल का फुल फॉर्म क्या हुआ? ICF मॉडल का फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, और IDH क्या है यहाँ पे? इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। अब हम लोग देखते हैं ICF मॉडल में कुछ कंपोनेंट्स दिए गए। सो वो कंपोनेंट्स क्या क्या है? वो 3 कंपोनेंट्स दिए गए ICF मॉडल में। पहला कंपोनेंट्स है बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन, एंड थर्ड वन इज पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। सो जब हम लोग बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड हुआ? तो इस मॉडल को बस मॉडिफाइड कर दिया गया है। मतलब ये ICIDH मॉडल जो था ना, इसको मॉडिफाई करके ICF मॉडल बना दिया गया। ठीक है, क्योंकि इसमें कहा गया, ICF मॉडल में कहा गया है कि हमें हर इंसान को मतलब कि डिफेंस नहीं करना है। मतलब किसी भी चीज़ पे अगर किसी इंसान को कुछ बीमारी है तो उसको सोसाइटी में डिफरेंशिएट नहीं करना है। ठीक है, तो इसीलिए ICF मॉडल को दिया गया, और इसके लिए यहाँ पे ICIDH मॉडल को मॉडिफाई किया गया। तो यहाँ पे एक वर्ड लाया गया, बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। तो ये बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर क्या था यहाँ पे? अगर हम इस मॉडल से इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये इम्पेयरमेंट है। ठीक है, ये इम्पेयरमेंट है, अंडरस्टूड। और इसमें फिर एक्टिविटीज आती है और पार्टिसिपेशन आता है। यहाँ पे एक्टिविटीज किससे रिलेटेड है? एक्टिविटीज जो है वो डिसेबिलिटीज से रिलेटेड है। ओके, डिसेबिलिटीज से रिलेटेड है। और पार्टिसिपेशन किससे रिलेटेड है? हैंडीकैप से रिलेटेड है, अंडरस्टूड। पार्टिसिपेशन इज रिलेटेड टू हैंडीकैप। और पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो अलग से आते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर किसी इंसान को कुछ बीमारी होता है तो उसमें बॉडी फंक्शन स्ट्रक्चर इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी मतलब एक्टिविटीज,
पार्टिसिपेशन और इन्वायरमेंट और उसके पर्सनल फैक्टर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इस मॉडल को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया। आईसीएफ मॉडल में एक हेल्थ कंडीशन होता है, मान लीजिए किसी को कोई डिजीज हो गया है, उसकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उसको फिर डिफ्रेंशिएट किया गया 3 पार्ट्स में, बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में क्या क्या आ जाते हैं, हमारे बॉडी में कुछ लॉस हो जाना, किसी पार्ट्स का खराब हो जाना, हमारे हाथ का खराब होना या पैर का खराब होना, मतलब किसी भी साइकोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, कुछ भी। बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का मतलब क्या हो गया, इम्पेयरमेंट। तो जो भी चीजें हम लोगों ने इम्पेयरमेंट में पढ़ी है वो इसमें आ जाएंगी। फिर एक्टिविटीज, लिमिटेशंस। अब क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो भी रुकावट, जो भी रेस्ट्रिक्शन, जो भी लैक ऑफ एबिलिटी आता है वो एक्टिविटीज होता है। और एक्टिविटीज को कंपेयर किया गया है किससे, आईसीआईडीएस से। जब हम देखते हैं तो डिसेबिलिटी से कंपेयर किया गया। और पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हुआ, हैंडीकैप। हैंडीकैप का मतलब क्या हुआ कि वो इंसान सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, उसको क्या कर दिया जाता है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पे आईसीएफ मॉडल में 2 चीज़ों को और इंक्लूड कर दिया गया जो कि आईसीआईडीएच मॉडल में नहीं था। ठीक है ना, इसमें ये चीजें नहीं शामिल की गई थी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड पर्सनल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चीज में। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यहाँ पे एक बैरियर्स की तरह भी काम करते हैं और फैसिलिटेटर की तरह भी काम करते हैं। मान लीजिए इन्वायरमेंटल फैक्टर में अगर हम मानते हैं तो इसमें किसी इंसान को कुछ प्रॉब्लम है, उसको कुछ डिसेबिलिटी है, इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो किस तरह से बैरियर की तरह काम कर रहा है और किस तरह से वो फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहा है। मान लीजिए किसी को विजुअल इंपेयरमेंट हो गया है, ठीक है, यहाँ पे एनवायरनमेंट किस तरह से बैरियर की तरह काम करेगा, वो इस तरह से बैरियर की तरह काम करेगा कि उस इंसान को, मतलब मान लीजिए विजुअल इंपेयरमेंट वाले जो लोग होते हैं वो ब्रेली सिस्टम से पढ़ते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट में बैरियर तब होगा जब उन्हें वो चीज नहीं मिलेगी। और अगर वो चीज़ मिल गई, ब्रेली सिस्टम या फिर विजुअल इंपेयरमेंट के सारे इक्विपमेंट उन्हें मिल जाते हैं, तो वो एक इन्वायरमेंट कैसा हो जाता है, वो इन्वायरमेंट एक फैसिलिटेटर हो जाता है। तो इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और जब हम पर्सनल फैक्टर की बात करते हैं तो पर्सनल फैक्टर में क्या क्या आता है, एज आता है, सेक्स आता है, हेल्थ बिहेवियर्स आते हैं। पर्सनल फैक्टर में अगर हम देखें किसी पर्सन को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम कैसे हुआ है, वो प्रॉब्लम हमें देखना होता है कि अगर बर्थ के टाइम से तो वो प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनल लेवल पे, मतलब जब वो उनका जन्म हुआ था तो उस वक्त उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई थी कि नहीं, वो चीज़ें देखी जाती है। तो वो चीज़ें जो होती है ना, वो पर्सनल फैक्टर्स में हो जाता है। तो इस तरह से आईसीएफ मॉडल में हेल्थ कंडीशन में ये सारी चीज़ें आती है। अब आईसीएफ मॉडल को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे। वो एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए आईसीएफ मॉडल में जो हेल्थ कंडीशन है, यहाँ पे हम ले लेते हैं किसी को क्या हो गया है, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ इंजुरी आ गई है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। जब उन्हें स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ जाएगा तो उनका इंपेयरमेंट क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ मसल्स स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मतलब उनके मसल्स में प्रॉब्लम होगा, उसके स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, ये इंपेयरमेंट हो जाता है। फिर एक्टिविटीज, मतलब क्या होगा, डिसेबिलिटी होगी, मतलब वो वॉक नहीं कर पाएंगे, उन्हें चलने में प्रॉब्लम होगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक्टिविटीज़ एंड लिमिटेशंस में आ जाता है। पार्टिसिपेशंस में क्या होगा, हैंडीकैप। हैंडीकैप में क्या होता है कि अब उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या फिर किसी भी एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वो डिजेबल हैं। तो ये चीज़ें जो होती है ना, वो पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस में आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वायरमेंटल बैरियर में क्या आता है, मान लीजिए किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया है मसल्स में, तो अगर वो किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा रहा है तो वहाँ का जो बिल्डिंग है वो कैसा है, वहाँ पे कुछ बैरियर तो नहीं है ना। अगर मतलब उनके जो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस इंसान के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि नहीं, उस बिल्डिंग में लिफ्ट प्रेजेंट है कि नहीं, अगर वो मतलब
उन्हें कुछ मसल्स में प्रॉब्लम है, तो अगर लिफ्ट ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं तो वो इन्वायरमेंट जो है वो फैसिलिटेटर है। अगर वो चीज़ें नहीं है तो वो इन्वायरमेंटल क्या है, बैरियर है। पर्सनल फैक्टर में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि उनका हेल्थ बिहेवियर कैसा है, उनका सेक्स, उनका एज कैसा है। सो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आईसीएफ मॉडल में स्पाइनल कॉर्ड में बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से डिसेबिलिटी आती है, पार्टिसिपेशन में प्रॉब्लम आता है। सो दिस इज कॉल्ड ICF model and it is modified by ICIDH model, that is called International Classification of Impairment, Disability and Health. Okay, now my topic is completed. Thank you.